नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का मामला उनकी मौत से 6 दिन पहले तक जा रहा है, जब रिया चक्रवर्ती यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड उनका घर छोड़कर चली गई थी। सीबीआई सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी आज तक को मिली है, जिसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने घर छोड़ने के पहले उनके सामने 8 हार्ड ड्राइव्स नष्ट किए गए थे और उसी दिन सुशांत से उनका खूब झगड़ा भी हुआ था। अब सवाल यह है कि हार्ड ड्राइव्स में आखिर ऐसा क्या था, वो कौन से राज दफ्न थे जिसकी वजह से आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर उसको नष्ट कर दिया गया। अगले 1 घंटे तक इस पूरे मामले से जुड़े हुए एक के बाद एक कई अहम खुलासे आप आज तक पर देखने जा रहे हैं। लव एक ऐसा प्यार जो परवान चढ़ने से पहले ही रहस्यमय मौत का शिकार हो गया। फिर अब आया है ड्रग्स। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स की डीलिंग और इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगा है और इसी आरोप के साये में सुशांत का परिवार रिया पर बेहद संगीन आरोप लगा रहा है। जहां तक रहा ड्रग्स का सवाल, परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें हमने ओवरडोज की बात की है। ओवरडोज जब उस समय हमने सोचा था, जो हमारे मन में था, वो एक ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग उनको जो दिया जा रहा है किसी डॉक्टर के कहने पे, तो उसका ओवरडोज देने से कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर तो जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना तो क्या सुशांत और रिया की प्रेम कहानी में धोखे की एंट्री ड्रग्स के रास्ते से हुई? रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन से आगे अब ये मौत मिस्ट्री धोखे तक पहुंच गई है। आज तक को सीबीआई के सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, वो 14 जून को सुशांत की मौत से 6 दिन पहले 8 जून की साजिश पर उंगली उठा रही है। सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने से पहले सुशांत और रिया में खूब झगड़ा हुआ था। दोनों का रिश्ता इस कदर तार-तार होने लगा कि 6 महीने का लिव इन रिलेशन उस दिन 6 मिनट तक भी नहीं टिक पाया। इसके बाद सुशांत के घर में मौजूद कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क्स को नष्ट किया गया। सिद्धार्थ ने सीबीआई को बताया कि उसको ये पता नहीं था कि उन हार्ड ड्राइव्स में है क्या। इन ड्राइव्स को नष्ट करने के लिए एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था। जिस समय ये ड्राइव्स नष्ट हुए, उस वक्त रिया और सुशांत वहीं पर थे। रिया उस वक्त कमरे में हो रही हर चीज को देख रही थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि किसके कहने पर ये हार्ड ड्राइव्स नष्ट कर दिए गए। उस वक्त उस कमरे में सिद्धार्थ पिठानी के अलावा नीरज और दीपेश भी मौजूद थे। 8 जून को आपस में झगड़ा और हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और उसके 6 दिन बाद सुशांत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जब सुशांत को कूपर अस्पताल ले जाया गया तो एक चश्मदीद के मुताबिक रिया वहां पहुंची थी। मैं जब अंदर लेके गया, रिया चक्रवर्ती इमोशनल थी, मैं पकड़ के लेके गया हूँ वहाँ पे, वो भावुक थी। जब मैंने जैसे वो पर्दा हटाया तो उसने स्टेज पे हाथ रखा कि सॉरी बाबू, उसने बोला। इमोशनल थी वो, बार बार अपने भाई से मिल रही थी, गले मिल रही थी, तो भाव की तभी तो मिल रही थी ना वो। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने जो कबूल किया वो रिया के पुराने दावे को उलट देता है। खुद रिया के वकील ने जो हलफनामा दिया उसमें कहा कि सुशांत के कहने पर ही रिया ने उनका घर छोड़ा था, क्योंकि सुशांत की बहन आने वाली थी। 8 जून के झगड़े की बात को सभी नकारते रहे। मेरे को बोला उन्होंने, मेरे को कपड़े पैक कर दो, ये सूटकेस में डाल दो और मुझे घर पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। कपड़े पूरे डाल दिए मैंने पैक करके, और कपड़े भी छोड़, उन्होंने बोला मैं बाद में आके दूँगी, तो ये कपड़े डाल, मतलब डाल के तो मैंने पैक करके यहाँ रख दिया, मैंने चली गई। अब सवाल उठता है कि रिया ने हलफनामे में क्यों कहा कि सुशांत की मर्जी से उसने सुशांत का घर छोड़ा। सुशांत के स्टाफ भी झगड़े की बात से क्यों इनकार करते रहे। रिया और सुशांत में किस बात पर झगड़ा हुआ जिससे घर छोड़ने की नौबत आ गई। अगर सब कुछ उस दिन सामान्य था तो फिर हार्ड ड्राइव्स को नष्ट करने की क्या जरूरत पड़ी, और फिर हार्ड ड्राइव्स नष्ट करने के 6 दिन बाद हुई सुशांत की रहस्यमय मौत से क्या कनेक्शन है। जब बॉडी उतारने की बात हुई और 3 लोगों का डिफरेंट वर्जन्स आया, वहीं ये खुलासा हो गया था कि ये जो है इसके पीछे
बहुत भयानक लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं और ये एक हत्या, वरना इस तरह से बात नहीं छिपाई जाएगी। अब देखिए 8 तारीख को दिशा गई, 8 तारीख को रिया गई, 8 तारीख को ही कुछ लोग आए, पूरे डिस्क उठाए, उन्होंने 8 हार्ड डिस्क उसको पूरा क्लीन कर दिया, लैपटॉप क्लीन कर दिया, सब आके लड़ाई झगड़े वगैरह। अब तो जो सच बाहर आएगा वो तो हम सुनने को बेकरार हैं, आतुर हैं, अभी आगे क्या क्या निकलने वाला है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जो भी सच्चाई बाहर निकल के आएगी वो मानवता को झकझोर देगी। सीबीआई की हर जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो सवाल कर रहे हैं कि पहले दिन सुसाइड दिखने वाली सुशांत की रहस्यमय मौत में साजिश के कितने तार जुड़े हैं और किस किस से जुड़े हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती के सुशांत के घर से निकलने के पहले ये हार्ड डिस्क क्यों नष्ट किए गए। अब सीबीआई यह भी जांच करे कि इस हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा तो नहीं था जिसका सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मनीष पांडे, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर अब ड्रग्स के इस्तेमाल और ड्रग्स की डीलिंग के आरोप लगे हैं। रिया की चैट से ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को नशे की लत थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुशांत को नशे की लत रिया ने लगवाई। रिया के डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को जांच एजेंसियों ने जब रिट्रीव किया तो हाई प्रोफाइल केस में ड्रग्स का ऐसा एंगल सामने आया जिसमें सवाल उठ रहा है कि क्या रिया ने सुशांत को, जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। मतलब ये जो ड्रग था ये चुपके से उनके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग लगता है कि इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि व्हाट्सएप चैट से अभी जाहिर हो रहा है। आज तक को आज जो रिया की चैट से जानकारी मिली है वो और चौंकाने वाली है। रिया के इस ड्रग्स कनेक्शन में 6 राजदार सामने आ चुके हैं। उनका भाई शौविक चक्रवर्ती, इवेंट मैनेजर जया साहा, सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी, सुशांत का स्टाफ साइमन मिरांडा उर्फ मिरांडा सुशी, सुशांत का स्टाफ दीपेश और दीपक आर्या। आज तक के पास रिया की चैट का नया हिस्सा आया है जिसमें जया साहा कह रही हैं, CBD ऑयल वाटरस्टोन भेज रही हूँ। वहीं जया साहा ये भी कह रही हैं, श्रुति मोदी ने वाटरस्टोन के लिए ड्रग्स ऑर्गेनाइज की है। का जवाब आया। हाँ, इससे वो थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि वाटरस्टोन है क्या। सुशांत और रिया जब एक दूसरे के करीब आए तो पिछले साल ही बैंड्रा के केप्री हाइट अपार्टमेंट में रहने लगे, लेकिन वहाँ रिया को भूत प्रेत का वहम हुआ, जिसके बाद वो सुशांत को लेकर वाटरस्टोन रिसोर्ट में चली गईं। ये सारी बातचीत पिछले साल 25 नवंबर की है। आज तक के पास रिया और मिरांडा सुशी की बातचीत में जो खुलासा हुआ है वो और खतरनाक है। मिरांडा ने रिया को मैसेज भेजा, तुम दीपेश को 2 पैकेट ड्रग्स के लिए 17,000 रुपए दे देना, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। इससे पहले मंगलवार को ही आज तक को रिया की फोन चैट मिल गई थी जिसमें वो मिरांडा सुशी और जया साहा से ड्रग्स के बारे में बातचीत करती दिख रही हैं। ये बातचीत सुशांत की मौत से करीब 2 महीने पहले की है, जब रिया सुशांत के घर में लिव इन में रहती थी। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती की ये चैट देखिए। मिरांडा ने टेक्स्ट किया, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो गया है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा है। शौविक यानी रिया का भाई। तो सवाल है कि क्या रिया के साथ उसका भाई शौविक भी ड्रग्स के इस खतरनाक खेल में शामिल था? इस खेल को समझने के लिए अब आप और पीछे चलिए। 25 नवंबर 2019 की एक चैट रिया और जया साहा के बीच की है। इस चैट में जया साहा रिया को ये सलाह देती नजर आ रही हैं कि नशा होगा कैसे। जया साहा ने टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उसे पीने देना। 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। अब सवाल है कि जया साहा किसको नशे की किक देने के लिए रिया को सलाह दे रही हैं। इसी चैट के सामने आने के बाद NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जया साहा को समन जारी कर दिया। एक चैट रिया और गौरव नाम के शख्स के बीच भी है जिसमें MD के बारे में पूछा जा रहा है। मुंबई की सेलिब्रिटीज की पार्टियों में MDMA ड्रग्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MD भी कहते हैं।
मुंबई की बड़ी बड़ी पार्टियों में एमडीएमए ड्रग्स की काफी ज्यादा डिमांड है। इसे पार्टी ड्रग्स भी कहा जाता है। यूरोप से रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियों में ये ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक इसे मुंबई में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर सेलिब्रिटी इसे पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की गई इस चैट के बाहर आने के बाद रिया के वकील ने दावा किया, रिया ने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन रिया के दावों के बीच जिस तरह नए खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री कितनी गहरी है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में अब नया एंगल ड्रग्स का आ गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुशांत को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ड्रग्स की आड़ ली जा रही है। इस पर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने उस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन किया जो सुशांत के साथ साय की तरह रहता था, और उस शख्स की गवाही इस केस को एक नया मोड़ दे सकती है। उस टाइम पे तो चरण याद लेते इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ जो स्टाफ थे ना, 2-3 लोग। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री, सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए ये खुलासा बेहद विस्फोटक, क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का ये खुलासा उससे भी एक कदम आगे। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सिगरेट में भर के वो ऐसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता। यहीं से जाता हूँ। नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था? ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो उनके काम सारे बताया ना, वो कुशाल जोहरी। लेट हो रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है? वैसा नहीं। दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। तो कितने टाइम तक रहा? चरस वो एक बंदा था, अब
बात ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग, वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते थे, स्टाफ के सभी लोग ट्रेंड थे सिगरेट बनाते थे। हाँ, वो लोग 2-4 लोग को आता ही। हम लोगों को ये बात ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पकड़ा जाए, गाड़ी में कभी चरस भी रहनी चाहिए कोक वगैरह नहीं, कोकिंग तो चल। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। सुशांत की मौत के रहस्य में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में खूब माथापच्ची हो रही है इस बात पर कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती क्या ड्रग्स के चंगुल में थे। आपको बताएं, ये पहले से जानकारी आई थी कि सुशांत और उनकी जो पूरी दोस्तों की मंडली थी, क्या इन सब में ड्रग्स की बात अक्सर होती रहती थी। व्हाट्सएप चैट के जरिए रिया किससे ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए कि आखिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कैसे अब ड्रग्स एंगल की जांच करेगा। सुशांत की मौत मिस्ट्री में अब ड्रग्स कनेक्शन। फ्लैट नंबर 601 का क्या है ड्रग्स जांच में उतरेगी एनसीबी, तो किस पर गिरेगी गाज? करीब 6 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन में रही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के फोन से प्रवर्तन निदेशालय को जो जानकारी मिली, उसने मौत मिस्ट्री में भूचाल ला दिया। इस मौत मिस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब एनसीबी के पास पहुंच चुकी है। दिल्ली में एनसीबी निदेशक राकेश अस्थाना ने तेज तर्रार अफसरों के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें तय किया गया है कि एनसीबी इस केस की जांच करेगी। एनसीबी रिया के संपर्क में रहने वाले ड्रग पैडलर की लिस्ट बनाएगी। रिया के साथी शोविक, जया शाह और सुशांत की कॉल डिटेल भी खंगालेगी और फिर शुरू होगी रिया एंड ड्रग्स कंपनी के रिश्तों की वो पड़ताल जिसकी जद में बॉलीवुड के कई गैंग मास्टर आ सकते हैं। ईडी ने एनसीबी को जो चिट्ठी भेजी है, उनमें पार्टी ड्रग एमडीएमए, गांजा और एलएसडी के बारे में लिखा गया है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के पड़ताल के दौरान रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के बारे में सनसनीखेज जानकारी मिली है। इस कड़ी में आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने एक ड्रग पैडलर को पकड़ा जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ड्रग्स बेचता है। आप सुनिए कि वो क्या कह रहा है। किसी को बेचा है कभी? ड्राइवर और उन लोग के खास लोग आते हैं। उन लोग चल के आएंगे क्या? अकेले क्या? सब ड्राइवर और लेके ड्राइवर उन लोग के जो खास लोग आते हैं। भाई भतीजावाद से लेकर पैसे के लेन देन तक सुशांत की मौत मिस्ट्री में कई एंगल आए, लेकिन नया एंगल आ गया ड्रग्स कनेक्शन का। तो सवाल है कि सुशांत के घर के पास ड्रग्स बेचने वाले ने उनके बारे में क्या कहा। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास हुआ है क्या? गांजा है, वीड है? अमेरिकन वीड है। अमेरिकन वीड? अमेरिकन वीड बहुत महंगा। क्या रेट है? बहुत महंगा है। क्या रेट क्या है? 6,000। 6,000 रुपये? कहाँ का है? यूएस का है? यूएस का है तुम्हारे पास अभी? हाँ? है तुम्हारे पास? है। दिखाओ। ये अमेरिका का है? हाँ, बस सुन लो। वैसे इस मामले में सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज ने बड़ा खुलासा किया था जब ड्रग्स की तरफ उंगली उठी थी। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री का ये नया एंगल कुछ नए राज भी खोल सकता है। आज तक 14 जून को सुशांत की मौत के बाद अपने आप को सुशांत का दोस्त बताने वाला संदीप सिंह 4 बार उसने एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन किया। जब उनसे सवाल पूछे गए कि आपने 4 बार फोन क्यों किया, तो बताया कि पेमेंट को लेकर उनकी बात हुई है एम्बुलेंस ड्राइवर से। आखिर सच्चाई क्या थी, ये जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने एक स्टिंग किया। इस स्टिंग ने संदीप के सारे दावे को पलट दिया।
सुशांत केस में एक और धमाकेदार खुलासा। सुशांत केस में दूसरा एक्सप्लोसिव सबूत। इस खुलासे से संदीप सिंह के होश उड़ जाएंगे। दीप सिंह को एक्सपोज करने वाला खुलासा। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया एम्बुलेंस का सच। खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की सुशांत केस में एंट्री एक मिस्ट्री मैन के तौर पर हुई। संदीप सिंह का सच ये है कि इस मिस्ट्री मैन ने सुशांत के पोस्टमार्टम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तो और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी संदीप सिंह ने ताबड़तोड़ कॉल किए। लेकिन अब संदीप सिंह की साजिश से पर्दा हटने जा रहा है। आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन संदीप सिंह के होश उड़ा देगा, संदीप सिंह को बेनकाब कर देगा। संदीप सिंह का कहना है कि वो सुशांत की बहन मीतू की मदद कर रहे थे, तभी उनका फोन नंबर एम्बुलेंस वाले को पुलिस वाले ने दिया। और एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय 16 जून को एम्बुलेंस के पैसे मांग रहा था और 22 जून को उसके पैसे दिए गए। ये दावा है संदीप सिंह के मैनेजर दीपक साहू का। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? ये था शायद सैम करके था। सैमुअल? जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई क्या है गाड़ी, क्या है, क्या पता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के भाई और एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह को बेनकाब कर दिया है। आज तक के खुफिया कैमरे पर विशाल ने बताया कि उसको एम्बुलेंस की पेमेंट सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने की थी और वो 8100 रुपए थी। एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने संदीप सिंह के उस झूठ से भी पर्दा उठा दिया जिसमें उसकी तरफ से दावा किया गया था कि एम्बुलेंस के ड्राइवर को उसने पैसे दिए थे। यहाँ सवाल ये है कि संदीप सिंह ने झूठ क्यों बोला और सैमुअल मिरांडा ने पेमेंट की, तो इसके पीछे राज क्या है? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस के मालिक विशाल ने 2 एम्बुलेंस की थ्योरी से भी पर्दा उठाया है। विशाल ने खुलासा किया कि पहली एम्बुलेंस जो सुशांत के घर पहुंची थी उसका स्ट्रेचर खराब था। आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस को भेजा गया था। क्या हो गया, गलती क्या हो गई मेरे भाई की? सड़ेली गाड़ी में लेके आना चाहिए था सुशांत सिंह को, उसका स्ट्रेचर हो गया खराब। सेलिब्रिटी था जिसने बुलाया था हमको, पुलिस ऑफिसर ने, उसने बोला यार भाई अच्छी गाड़ी बुला, तो नया गाड़ी भेजा हमने आधे से ज्यादा। क्यों नया गाड़ी देखते? 2 गाड़ी आ गई ना सर, सोचने वाले का गलती नहीं है, 2 गाड़ी क्यों आया, हम भी मानते हैं इस चीज को। और मीडिया में एम्बुलेंस पर जिस मिस्ट्री मैन का जिक्र हो रहा है उसका सच भी आपको बता दें। उसका नाम अशफाक है और वो एम्बुलेंस बॉय था। आज तक के खुफिया कैमरे पर अशफाक ने अपना पूरा सच बताया और ये भी बताया कि जिस रहस्यमयी काले बैग की जोर शोर से चर्चा हो रही है उससे भी पर्दा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में उठ गया। तुमने वो ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था, वो जो दिखा रहे थे, क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सीन। कैसी थी रैक्सीन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी, ये रैक्सीन। इसमें तुम कैसे लाते हो कि जो डेड बॉडी है? चार्जिंग पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं और इसके बीच में रहते हैं, तो चार्जिंग पकड़ते इसको और ये ऐसे पकड़ा हुआ था। तो आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में न सिर्फ सुशांत के कथित दोस्त और फिल्म मेकर संदीप सिंह का पर्दाफाश हो गया, बल्कि एम्बुलेंस और काले रंग के रहस्यमयी बैग का भी सच सामने आ गया। नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। आपने एम्बुलेंस ड्राइवर के भाई और एम्बुलेंस बॉय का स्टिंग ऑपरेशन देखा। आपने सुना कि एम्बुलेंस ड्राइवर का भाई ये कह रहा कि पैसे सैमुअल मिरांडा ने दिए थे, जबकि संदीप सिंह का दोस्त कह रहा है कि पैसे संदीप ने दिए थे। अब इन दोनों के अलग अलग बयान संदीप सिंह पर शक और भी गहरा देते हैं। ये था शायद सैम करके था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से बड़ा स्टिंग के खुलासे से संदीप सिंह बेनकाब, परिवार की मदद के दावे पर गंभीर सवाल। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद उनके फ्लैट पर उनकी बहन मीतू के साथ सबसे पहले पहुंचने वाले संदीप सिंह पर गंभीर सवाल खड़े हो। अब तक ये सवाल उठ रहा था कि संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को 14 जून को 4 बार फोन क्यों किया। यही नहीं, इसके बाद भी उनके और एम्बुलेंस ड्राइवर के बीच कई बार फोन पर बातचीत क्यों हुई। इसके जवाब में संदीप सिंह की तरफ से कहा गया था कि एम्बुलेंस ड्राइवर पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा था।
लेकिन आज तक के SIT ने जो स्टिंग किया, उसने संदीप के इस दावे को झूठा करार दे दिया। सुनिए एम्बुलेंस का मालिक कैसे कह रहा है कि पैसे सैम यानी सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने दिए। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? ये था शायद उसका सैम करके था। सैमुअल जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फोन करेगा, भाई क्या है गाड़ी, क्या है, क्या पता है। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। अब संदीप के दूसरे दावे का पर्दाफाश कैसे हुआ, ये भी देखिए। संदीप सिंह के दोस्त दीपक साहू ने ट्वीट कर दावा किया कि एम्बुलेंस ड्राइवर को पुलिस वाले ने संदीप का नंबर दिया था, इस वजह से वो उसे फोन कर रहा था। दीपक ने लिखा, जब ये बात साफ है कि संदीप सिंह सुशांत की बड़ी बहन मीतू सिंह की मदद औपचारिकताओं को पूरा करने में कर रहा था, तो ये पता लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं कि एम्बुलेंस ड्राइवर क्यों उसके नंबर पर फोन कर रहा था। उसका नंबर पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर को दिया था। लेकिन जब आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय बंदगर से बात की, तो उसने कहा कि उसे याद ही नहीं कि उसने किसी संदीप से बात की थी। आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं क्या ये संदीप सिंह करके उनका एक कोई दोस्त है, उसके इससे आपको फोन आया था? नहीं ना सर, हम इतना कैसे मालूम है क्या? हाँ। उस समय पे बहुत सारे फोन आ रहे थे। हाँ। बहुत सारे फोन आ रहे थे। अभी समझ रहे, कुछ फोन अवॉइड किए, कुछ फोन उठाए, कहाँ पे है, किधर है। अच्छा। या हम लोग ही खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोग क्यों गए शव लेने के लिए उनका। अच्छा। अभी ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ संदीप सिंह के दोस्त दीपक साहू ने ट्वीट कर कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर पेमेंट के लिए बार बार फोन कर रहा था। 14 जून को ज्यादातर मैं ही उसका फोन उठा रहा था और ड्राइवर ने कुछ एक बार शाम को पेमेंट के लिए फोन किया। 16 तारीख को ड्राइवर ने एक बार फिर से पैसा मांगा, जो 22 जून को चुका दिया गया। जबकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में एम्बुलेंस मालिक ने कहा है कि पैसे संदीप ने नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा ने दिए। अब सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है। संदीप कहता है कि 14 जून को पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर को उसका फोन नंबर दिया था, इस वजह से एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसे फोन किया। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर कहता है कि वो संदीप को जानता ही नहीं। संदीप का दोस्त दीपक साहू कह रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा था और 22 जून को उसे पैसे दे दिए। लेकिन एम्बुलेंस का मालिक विशाल कहता है कि पेमेंट सैमुअल मिरांडा ने किया। तो सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, ये भी एजेंसियों के लिए एक गुत्थी है। जहां तक संदीप की बात है तो वो यही दावा करता है कि वो परिवार की मदद कर रहा था। बातचीत करनी थी, पुलिस ने बोला था, और डिटेल्स चाहिए थे सारी चीज़ों का। एक आधार कार्ड लेके जाना था, एक लाइसेंस लेके जाना था। तो वो एक परिवार के सदस्य को जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं मीतू दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था और वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी हुई। लेकिन 14 जून को सुशांत के घर पहुंचने को लेकर पोस्टमार्टम के दौरान संदीप की मौजूदगी और फिर केस दर्ज होते ही उसकी खामोशी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आज तक ब्यूरो। सीबीआई ने जब सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच करनी शुरू की तो उसे सुशांत की मौत के पीछे के सच से पर्दा उठाना था। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ गया और संदीप सिंह, जो अपने आप को सुशांत का दोस्त कहता है, संदेह के घेरे में ये शख्स भी है। और अब इन दोनों से पूछताछ में कई राज सामने आ सकते हैं। रिया पर और कसा सीबीआई का शिकंजा, संदीप सिंह पर गंभीर इल्जाम, सीबीआई के फंदे में आएगी। अब सीबीआई के टारगेट पर रिया और संदीप। सुशांत सिंह राजपूत केस में इन दो किरदारों पर जांच एजेंसियों, रिया पर जहां 8 जून के बाद सुशांत के घर लोगों को भेजकर सबूत नष्ट कराने के आरोप लगे हैं, वहीं 14 जून और उसके बाद संदीप सिंह की गतिविधियां भी शक के दायरे में है। सीबीआई ने इन दोनों से अब तक पूछताछ नहीं की है, लेकिन इनकी बारी अब आने ही वाली है। रिया और संदीप को सीबीआई जल्दी ही समन भेज सकती है। इस पूरे केस में संदीप सिंह की भूमिका को समझना जरूरी है। शुरुआत 14 जून से करते हैं, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। संदीप सिंह पहले सुशांत की बड़ी बहन मीतू के साथ मौके पर पहुंचा था। इसके बाद सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना हो, पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में मौजूद रहना हो या फिर उनका अंतिम संस्कार कराना हो, संदीप काफी सक्रिय नजर आया।
अपने दोस्तों के साथ उनके लिफ्ट के पास ही खड़ा था, क्योंकि ऊपर जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया था, कोई भी नहीं जा सकता था। एक बार जब बॉडी एम्बुलेंस से चली गई, पुलिस ने हमसे बातचीत कर ली, फिर हम सब ऊपर गए कि अब आगे क्या करना है। उसके बाद मैं और मीतू दीदी एक गाड़ी में ऊपर हॉस्पिटल के लिए निकले, क्योंकि सारी डॉक्टरों से बातचीत करनी थी। पुलिस ने बोला था और डिटेल्स चाहिए थे सारी चीज़ों का, एक आधार कार्ड लेके जाना था, एक लाइसेंस लेके जाना था। तो वो एक परिवार के सदस्य को जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैं मीतू दीदी को लेके हॉस्पिटल गया था और वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी पूरी हुई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खामियां सामने आ रही हैं, वो जल्दबाजी और संदीप की भूमिका को संदिग्ध बना रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले संदीप कभी मुंबई में आइसक्रीम बेचा करते थे, फिर संजय लीला भंसाली के खासम खास बन गए और 2015 में उन्हें छोड़कर खुद प्रोड्यूसर बन गए। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ उनकी तस्वीरें उनकी पैठ को दिखाती हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक 2018 में संदीप सिंह का नाम एक सेक्स स्कैंडल में भी आया था। संदीप पर मॉरिशस में स्विट्जरलैंड के एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप लगा था। अब सीबीआई संदीप की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। आज तक ब्यूरो। नशा और बॉलीवुड का कोई नया कनेक्शन नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े सितारे इस झांसे में फंस चुके हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बॉलीवुड और नशा इनका कनेक्शन गहरा है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आते ही बॉलीवुड और नशा के बीच का नाता फिर से सुर्खियों में। ऐसे कई स्टार हैं जिनका नाम ड्रग्स के साथ जुड़ा। उनमें सबसे बड़ा नाम संजय दत्त का है। बचपन से ही उन्हें ये लत लगी और ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर तक भेजा गया था। मगर फिल्म रॉकस्टार के दौरान खुद रणबीर कपूर शराब और मारिजुआना के आदी हो गए। उन्होंने ये कबूल भी किया था। अपने जमाने के चर्चित अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का तो करियर ही ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो गया था। फरदीन भयंकर नशा करते थे। साल 2001 में उन्हें नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया था और उसके बाद उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, सुशांत के लिए न्याय की आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने भी मार्च 2020 में माना था कि वो भी एक जमाने में ड्रग एडिक्ट थी। अब सुशांत के केस में ड्रग का बड़ा रोल सामने आ रहा है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ सुशांत सिंह केस की हर पल की खबर के लिए आप जुड़े रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।